दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। तो ये जो टॉपिक है आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं और ये जो आरएनए पॉलीमरेज हैं इनके फंक्शन क्या हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज की, तो यह एक एंजाइम है। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इट कैटलाइज बाय द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये फॉर्मेशन करता है आरएनए का, परंतु आपको बता दें इसका जो निर्माण है यानी इसका जो सिंथेसिस है वह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से होता है। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। यदि हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के डिस्कवरी की, तो इसकी खोज किए थे सैमुअल बी विस एंड जेरार्ड हर्विट्ज ने 1960 में। अब यदि हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स की, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 टाइप के होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस के लिए अलग अलग प्रकार के आरएनए के लिए, ठीक है ना। तो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या फिर टीआरएनए हो, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही इन तीनों का निर्माण करता है। यानी कि एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये तीनों ही बनते हैं। आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कैसे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। तो आपको बता दें कि जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, और उस साइट पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। अब इसके बाद क्या कहता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए के डबल स्टैंड को अनवाइंड करता है यानी कि खोलता है। अब इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोमर्स को आगे की ओर जोड़ता चलता है और इस प्रकार से नए आरएनए टेम्पलेट का निर्माण करता है। तो जो नया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो नया एमआरएनए बनता है वह 5 प्राइम 3 प्राइम होता है, यानी कि यह डीएनए के 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर आगे बढ़ता है और फॉर्मेशन करता है एमआरएनए की नए स्ट्रैंड का जो कि 5 प्राइम 3 प्राइम एंड होता है। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता है और नए एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता रहता है और पीछे डीएनए जो होता है फिर से रिवाइंड होता रहता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट के पास पहुंचता है वह वहां से डीएनए से अलग हो जाता है और इस तरह से नए आरएनए का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। तो जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम होते हैं, यानी कि यह अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज है यह 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से बनता है। इसमें 2 जो है अल्फ़ा होते हैं और एक बीटा और एक बीटा प्राइम। इसके अलावा ओमेगा और सब यूनिट सिग्मा फैक्टर होता है। तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर को हम अलग से कंसीडर कर सकते हैं, परंतु जो सिग्मा फैक्टर है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सभी यूनिट को आपस में जोड़कर होलो एंजाइम बनाने में। तो प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के जो अलग अलग सब यूनिट है उनके फंक्शन नीचे टेबल में दिए गए हैं। आप इन सभी फंक्शन को अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। तो यदि हम बात करें ई कोलाई में, तो ई कोलाई में जो कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है या फिर उसको हम होलो एंजाइम बोल सकते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 465 किलो डाल्टन। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि होलो एंजाइम क्या होता है। तो जो कोर एंजाइम है यानी कि 2 अल्फ़ा, एक बीटा प्राइम और ओमेगा सब यूनिट, तो ये पांचों को जो सिग्मा फैक्टर है वो एक्टिव करता है। यानी कि जब कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो ये फॉर्मेशन करता है होलो एंजाइम का। अब ये जो होलो एंजाइम है अब एक्टिव हो जाता है आरएनए के निर्माण में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में।
तो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर को कोर एंजाइम के साथ जुड़ना आवश्यक होता है। जब तक सिग्मा फैक्टर को एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक यह एक्टिव नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स में किस तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। इन यूकैरियोट्स हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो इनके पास एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। मतलब इन तीनों के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ऑल यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज आर लार्ज प्रोटीन अपेयरिंग एज ए एग्रीगेट ऑफ 500 किलो डाल्टन। तो जितने भी यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये लंबे प्रोटीन के बने होते हैं और लगभग 500 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। Each RNA polymerase is multi subunit protein. They have 8 to 12 सबयूनिट। तो यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले जो आरएनए पॉलीमरेज हैं ये भी मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये 8 से 12 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द मोस्ट ऑफ द आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो कई प्रकार के आरएनए बनाता है, जैसे कि 5.8S, 18S एंड 28S आरएनए। वही हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है एमआरएनए की और मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं यानी कि जो एसएनआरएनए होते हैं उनका निर्माण करते हैं। और इसी के साथ साथ जो लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है उनका निर्माण भी आरएनए पॉलीमरेज करता है। वही हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, दे सिंथेसाइज ए वैरायटी ऑफ स्मॉल स्टेबल आरएनएज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये कई प्रकार के जो छोटे स्टेबल आरएनए हैं उनका निर्माण करता है, जैसे कि टीआरएनए या फिर 5S आरएनए या फिर U6SN आरएनए, इन सभी का निर्माण करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।